हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के हिंदी चैप्टर नंबर 8 गडेरिया और शेर। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 22। गडेरिया और शेर। गडेरिया गडेरिया मतलब जानते हो क्या है? गडेरिया मतलब जो भेड़ चराते हैं उनको क्या कहते हैं? गडेरिया। भेड़ मतलब सीप, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सिप कहते हैं। तो आज हम गडेरिया और शेर की कहानी जानेंगे। एक जंगल था, उसमें एक भयंकर शेर रहता था। वो रोज किसी न किसी पशु को पकड़ता और उसे अपना आहार बनाता। एक बड़ा सा जंगल था और उसमें एक भयंकर भयंकर मतलब डरावनी, जिसे देखकर डर लगे, ऐसे उसे क्या कहते हैं? भयंकर भयंकर शेर रहता था। वो रोज किसी न किसी पशु को पकड़कर उसे अपना आहार बनाता था। आहार मतलब वो उसे खा जाता था। वो रोज एक एक पशु को पकड़ता और उस पशु को खा जाता। जंगल के पशु पक्षी भयभीत थे। कितने ही पशु उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए। पशुओं के चले जाने से जंगल श्रीहीन हो गया। जंगल के पशु पक्षी जितने थे उस भयंकर शेर की आहार बनने से डर रहे थे। अब रोज एक एक को खा जाएगा तो सब डर जाएंगे। उस तरह जंगल के सारे पशु पक्षी डर गए और डर कर जो इतने आधे पशु जो थे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए और कुछ पशु को वो वहाँ पे मारकर खा जाया करता था। जैसे जंगल में जितने सारे पशु पक्षी थे वो छोड़कर चले गए तो उस जंगल श्रीहीन हो गया। श्री मतलब सुंदरता। जैसे अगर जंगल होगा, उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं होंगे तो क्या जंगल अच्छा लगेगा? क्या पूरा सुनसान लगेगा या नहीं? उसी तरह उसको क्या कहते हैं? श्रीहीन। श्रीहीन मतलब उसका सुंदरता, उस जंगल का सुंदरता नष्ट हो गया। अब शेर पर संकट आ गया। संकट मतलब मुसीबत। अब शेर के ऊपर संकट कैसे आया? जबकि जंगल में एक भी पशु पक्षी नहीं है तो वो क्या खाएगा? एक तो जंगल में पूरा सुनसान पड़ गया है, कोई भी नहीं है, श्रीहीन हो गया है जंगल, और ऊपर से शेर को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो घास नहीं खा सकता, वो सिर्फ पशु पक्षियों को खाता है। अब शेर के ऊपर संकट आ गया। जंगल में खाने के लिए उसे कोई भी पशु दिखाई नहीं पड़ता। भूखा रहने के कारण वो धीरे धीरे सूख कर काटा हो गया। वो ढूंढते रहता है, हाँ, अपने आहार बनाने के लिए पशुओं को पक्षियों को ढूंढते रहता है। इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कोई था क्या? सारे पशु पक्षी तो जंगल छोड़कर चले गए और जो भी जितने बचे थे जंगल में उसे तो वो शेर मार कर खा चुका था। अब एक भी पशु पक्षी उस जंगल में ना रहा। तो शेर जंगल में ढूंढता रहा। जब मिला तो खाता, नहीं तो वो भूखा रह जाता। ऐसे जंगल में सारे पशु पक्षी चले जाने के बाद शेर जो है वो भूखा रहने लगा और भूखा रहने के कारण वो सूख कर काटा हो गया था। एक दिन शेर की नज़र मरी हुई एक भेड़ की खाल पर पड़ी। उसे बड़े ध्यान से देखकर उसे एक उपाय सूझा। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में से घूम रहा था और उसको एक भेड़ की खाल दिखाई पड़ी। भेड़ की खाल मतलब एक सीप, उसका जो एक सीप जो है, भेड़ जो है, उसे हिंदी में भेड़ कहते हैं, वो जंगल में मर गया था। उसका खाल जो था वो जंगल में पड़ा हुआ था और शेर ऐसे घूम रहा था। घूमते घूमते उसने उस भेड़ की खाल को देख लिया और वो उसे देखता रहा और शेर उस ख्याल को ध्यान से देखा। उसके बाद उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने सोचने लगा कि इस भेड़ की खाल के साथ क्या कर सकते हैं। तो उसको एक उपाय आया। वो सोचने लगा, क्या ना इस ओढ़कर मैं जंगल से बाहर निकल चलूं और भेड़ में मिल जाऊं। तो उस शेर ने सोचने लगा कि इस जंगल में इस भेड़ का खाल को मैं अड़कर उस भेड़ों में शामिल हो जाऊं जो कि उस जंगल में चरने आते हैं, या उस गांव के आसपास जो भेड़ होते हैं वहाँ पे जाऊं, मिल जाऊं।
जंगल के बाहर एक बस्ती थी। उसमें एक गडेरिया रहता था। उसके पास बहुत भेड़ थी। भेड़ चराने के लिए गडेरिया जंगल तक जाया करता था। तो उस जंगल के पास एक बस्ती भी थी जहाँ पे वो उस बस्ती में एक गडेरिया रहता था जो कि भेड़ चराने के लिए उस जंगल तक जाया करता था। एक दिन की बात है, सांझ का समय था। गडेरिया अपनी भेड़ को लेकर वापस लौटने लगा। शेर भेड़ की खाल ओढ़े उनमें शामिल हो गया। गडेरिया को इस बात का पता ना चला। अब गडेरिया जो है वो भेड़ चराने के लिए जंगल तक जाया करता था और जंगल से आते समय एक दिन क्या हुआ, सांझ हो गया। सांझ होते ही शेर ने देखा कि सांझ का समय है। अब गडेरिया को भी पता नहीं चलेगा कि कौन आया कौन नहीं, तो शेर ने उस भेड़ की खाल को ओढ़ ली और उस भेड़ों के अंदर शामिल हो गया। और इस बात का गडेरिया को पता ना चला। वो शेर जंगल से भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के साथ शामिल होकर गडेरिया के साथ गांव में चला, उस बस्ती में आ गया।